30-30, 25-25 साल से लगे हुए हैं। उनके बालक यार कुआरे हांडे मगतने कोसेंगे खट्टर साहब बाद में मखा आपका तो काम चल गया भाई मुख्यमंत्री बन के। अब उनके तो बेचारा 35 का होगा, कोई 40 का, 45 का, कोई माथे चोड़ धनिया पाया नहीं बेचारा ने। तो ने सारे मेरा ने तो खोपर तरस गए थे उसमें 75 पार में, लेकिन किसी के न्यारे सूंग सींगर पुंजड़ लाग रहे हो, कोई तो फर्क हो। जाटों ने खड़े होकर दंगल लड़े हैं भाई। बार कहा खट्टर साहब सोच पे आपकी पे मैं कोई इतराज नहीं करता, मेरिट वाला लगेगा। अरे मेरिट वाले लगे इसमें कोई शक नहीं, डीएसपी भी लगे। ये जो खट्टर साहब को गालियां देते हैं उनका नाम भी रू सर नहीं लेंदे। अब सैनिकों मैंने समझाया मगर अभी न्यू बता दो ये थारी सरकार बनाओगे बीजेपी की, तन्ने मुख्यमंत्री बनाओगे तू के दे देगा उन्हें। ये दिन 3000 रुपए की पेंशन बना दी 40 साल का जो कुआरा है उसकी। पर मैंने कहा 3000 में माथे चोड़ नहीं देगा कोई, कम से कम 15-20 हजार का सौदा तो कर दे। पर भारत माता की भाई लाडू गण धरे आवाज निकम नहीं। भारत माता की हम सबके बहुत आदरणीय और सम्मानित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही आन बान शान दादा रामकुमार गौतम जी, भाई लोकप्रिय विधायक रहे भाई कलीराम जी, श्रवण जी, गुरप्रीत जी नथ, बलवंत पंचाल जी और गांव के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक मिनट बीच में भाई, और मेरे सामने बैठे जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, ऐसे मेरे सब आदरणीय और सम्मानीय साथियों, क्योंकि आपके दम पे ही तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। आपने 2014 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई और आप 2024 में सरकार बनाने जा रहे हो। और उसके लिए नायब सैन जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक गरीब परिवार से, साधारण परिवार से, आपके एक जमींदार परिवार से, किसान के बेटे, और किसान के बेटे ही एक हमारे बहुत ही कदावर नेता जो आज हमारे बीच में कमल का फूल लेकर आए हैं, और इनको भी यहाँ से अगर अच्छे ज्यादा मतों से जिताएंगे, और एक बात अक्सर ये कहते भी हैं कि इस सीट का जो प्रभाव है वो आसपास की सीटों पर जाने वाला है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, कल नरेंद्र मोदी की उसमें रैली में थे कुरुक्षेत्र कि वहां से सीधा मैसेज ये था कि इस बार जो है ना 50+ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है साथियों। और उसमें एक सीट हमारी शहीदों भी शामिल होगी। शहीदों के साथ साथ इनका प्रभाव अपने हरियाणा में लगभग सारे प्रदेश में है, उसका भी हमने लाभ लेना है। जैसे जोश आपका देखते ही बढ़ता है और इतने उत्साह के साथ पाजू खुर्द में इतना स्वागत हुआ है। मैं पहली बार देख रहा हूँ 2014 चुनाव में इसको लड़ा, 19 का लड़ा, तब भी अब मोहनलाल बडोली जी ने लड़ा, वंदना जी ने लड़ा, लेकिन आज जितना जोश मैं देख रहा हूँ इतना जोश पहले कभी नहीं था, क्योंकि मेरा सीम लागदा गांव है, हमारा ग्वांड है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और विशेषकर जो आयोजक हमारे पंडित जी जगदीश जी, बलवान जी और राकेश खरब सभी साथी यहाँ बैठे हैं, इनका भी और पप्पू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर ध्यान रखना, एक लाइन पूछ लेना कांग्रेस है कि 2014 से पहले का भारत और हरियाणा पाजू खुर्द इतना विकास पहले हुआ और 2014 के बाद का ये तीनों चीजें इतनी पूछ लेना। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा झूठ बोलिया और भाई साहब दो मांगते जो ईमानदार हो, इतने बेईमान आदमी हो गए शाम मांगे वो बीजेपी से, तो मैं इस बात से कोई जमा होने वाली बात नहीं है। तो सभी साथी अपनी वोट पहुंचाने, मेरे परिवार की, मेरे मोहल्ले की कोई वोट बाहर ना हो, चाहे अपने गाड़ी से, अपने हिम्मत से, अपने विवेक से, अपने सिस्टम में लानी पड़े, हर वोट ज्यादा भुगताए और कमल के फूल पर भुगताए। कमल के फूल पर ही वोट क्यों लगाए? क्योंकि लक्ष्मी जब घर में आती है ना तो वो हाथ में बैठ कराती, ना वो चाबी में बैठ कराती, ना वो चश्मे बैठ कराती है, ना हाथ पर बैठ कराती है। लक्ष्मी घर में आती है तो कमल के फूल पर बैठ कराती है साथियों, इसलिए कमल का फूल खिलाना है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दबंग
जो नेता है इनको कामयाब बनाना है। आप सब ने मारो इतना मान सम्मान दिया और भाई दादाजी को लाडू में तोल लिया, इसके लिए सारे गांव का 36 बरादरी का बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित कर, अब मैं कलीराम जी पटवारी जो आपके पूरे, एक और बात भाई, हमारी सरकार ने 90 मान लिया था, सब कुछ दिया, युवा आयुष समय 10 साल उसमें योजना में उड्डा की 2 रुपये ग्रांट के दी इस तक एक भी नहीं। अरे भाई सुनो, अरे हमारी सरकार ने ये कांग्रेस वाला कह देख भाई पीछे जो अपने विधायक है बोले जी मैं इतने पीछे ले आया, अरे मुख्यमंत्री बराबर ग्रांट नहीं बांटता, 90 के 90 हल्के हम नहीं देता, तू कटते लेंदा भाई ग्रांट। तो भाई ये भी अपना विचार रखें भाई। कलीराम जी बड़े लोकप्रिय विधायक, भाई नरम भी है, यूनिवर पड़े बीजेपी में किस तरह गुड़ मिल गया हमारे अंदर आएगा। अमरपाल जी ठीक कह रहे हैं भाई, अब रुपया तो बड़ी बात है, ठन्नी भी नहीं दी। बहुत ही सम्मानित हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े नेता और आपके बीच में पार्टी के बीजेपी के प्रत्याशी बना करके भेजे गए मेरे पूजनीय दादा गौतम जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्टी के भाई अमरपाल राणा जी, भाई श्रवण जी, भाई नथ साहब, भाई जयपाल जी, भाई बलवंत जी, भाई रामद्वारी जी और साथ में आए हुए पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, पाजू खुर्द गांव के मेरे बहुत ही सम्मानित पूजनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज पहुंची है माता और बहनों और पत्रकार और छायाकार साथियों, मैं पत्रकार साथियों थोड़ा पीछे आदमी बैठे उनको कृपा एक कप्तान। तो साथियों आज हमारा बीच में आने का मकसद जैसे अमरपाल जी ने बताया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे और पार्टी का हमारा प्रत्याशी आपके बीच में बैठे, उनकी वोट की अपील में और जितने साथी नेता बैठे हैं आपके सामने सारे बैठे और बाकी की बातें तो विस्तार से अमरपाल जी ने बता दी, कोई दादाजी बताएंगे कि करके। मैं तो आपको 2 बात बताना चाहूंगा। एक तो पहली बात यह है कि जब दूसरी पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे, आपको एक सोचा छोड़ने के लिए बीच में आएंगे कि दादा गौतम बारी है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, उनसे एक बात पूछना आपने कि हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी जी ने 22 इलेक्शन लड़े, 22 इलेक्शन में 10 इलेक्शन अपने जिला से लड़े और 12 इलेक्शन दूसरे जिलों से जाकर के लड़ने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी नरवाना से इलेक्शन लड़ा, कभी उचाला से लड़ा, कभी मैम से लड़ा, कभी दरमा से लड़ा, मेरा कहने का मतलब अनेक स्थानों से लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आपके बीच में 2019 में लोकसभा इलेक्शन सोनीपत से लड़ने का काम किया। डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी कभी सोनीपत से, कभी रोहतक से, कभी करनाल से MP बने। कुमारी शैलजा कभी हमारे से लड़ती, कभी सिरसा से लड़ती है। हमारे नजदीक हल्का बड़ौदा लगता किलोई के रहने वाले कृष्ण हुड्डा जो अब गुजर गए, 3 योजना बड़ौदा से MLA रहे। हमारा पड़ोस है बिल्कुल असंध में बख्शीश सिंह जी तो नीलोखेड़ी के रहने वाले, वो असंध से MLA रहे। और फिर साथियों आपके बीच में वो क्या कहेंगे जब आप ये बात बताएंगे कि कहेंगे वो तो बहुत बड़े चेहरे थे। मैं आपके प्रेस के माध्यम से उन साथियों से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या दादा गौतम से भी बड़ा कोई चेहरा है? जिस आदमी ने सारी उम्र संघर्ष किया, इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के लिए संघर्ष में लड़ने का काम किया। विधानसभा में आप देखते हैं दबंगता से एक हल्के की नारनौंद की आवाज नहीं उठाते, हरियाणा की आवाज उठाते हैं साथियों। और उसके अलावा दूसरी बात है कि साथियों टिकट की लाइन में यहाँ बहुत साथी थे, सारे बैठे हैं, ये भी थे, मैं भी था। टिकट एक को मिलनी थी, लेकिन जो कद दादा का साथियों सरकार आने के बाद, चाहे मैं होंदा, चाहे अमरपाल होंदा, चाहे सरवण होंदा, हमारा इतना बड़ा कद नहीं था। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, सरकार हमारी तीसरी बार आएगी, 100% आएगी। और जिस दिन सरकार की शपथ माननीय नायब सैनी जी लेंगे, दूसरे नंबर की शपथ दादा गौतम की होगी, मैं गारंटी देता हूँ। और जब दादा गौतम इस हल्का शहरी प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री होंगे, हमारे हल्के में काम बहुत होगी। अमरपाल जी ने गिनाए, जो बाकी रहे होंगे दादाजी बताएंगे। हम संविधान विधानसभा में 10 साल में बहुत विकास के काम करें और जो बाकी रह गए होंगे वो दादाजी प्राथमिकता के तौर पर करने का काम करेंगे।
एक अमरपाल जी ने बताई साथियों, ये असली बात है, मैं रूख के नीचे खड़ा, मैं झूठ नहीं बोलता। हम 5 साल MLA रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, हमारे को साथियों एक नई 98 ग्रांट के लिए निधि, नई 98, और मैं के दादा भी रहा सचो, दादाजी आप भी तो विपक्ष में रहे हो 2005 में। मेरे तो जी नहीं जी, आप ऐसे था, दादाजी डरदा जिंदा हुआ भाई, बनी मेरा दादाजी तेरी गांठ बंद लगा यार, डरदा जिंदा, मेरे तो दिए नहीं, एक ने अभी पैसा नहीं दिया। और अब विपक्ष के MLA को साथियों 50 करोड़ रुपए तो कोई नाटे तो ले आइयो शामी, अमरपाल बैठा में बैठा साहब दे जाए, 50 करोड़ रुपए ग्रांट मिली विपक्ष के MLA को। ये होता है सरकार का सबके साथ सबका विकास। इसलिए साथियों मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और दादाजी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज की हाजिरी देख के इतनी यहाँ लोक दल की तो हाजिरी हो जा करती पहले, इससे भी ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी की जो हाजिरी आज है, इतनी हाजिरी मैंने कभी यहाँ देखी नहीं। मुझे जच की इस बात की कि अब की बार पाजू वाले भी आपको जिताने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार। दादाजी अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के प्रत्याशी पूजनीय दादाजी से, वो आए और पाजू खुर्दवासियों को संबोधित करे। दादाजी बैठ के बोल ले भाई, फिर आपने बैठना पड़ेगा, पीछे औरत बैठी बेचारी, बैठ जाओ। कौन करेगा? बजिंदर खरब जी पगड़ी से, और पंडित जी पगड़ी से सम्मानित करेंगे दादाजी को। दादाजी लो इतना वो अंदर गया। मान के योग मेरे साथ आए आपके पूर्व MLA कलीराम जी, अमरपाल राणा जी, बलवंत पांचाल जी, शरण गर्ग जी, हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन गुरप्रीत जी नत, जयपाल शर्मा जी, जगदीप जोगी जी, पप्पू खरब जी, जगदीश शर्मा जी, महिपाल नंबरदार जी, जागेराम सैनी जी, सूरज सिंह पांचाल जी, महावीर शर्मा जी, दिलबाग नायक जी, नाथा वाल्मीकि जी, देवा सिंह खरब जी, तकदीर सैनी जी, काला नंबरदार जी, उमेद सैनी जी, सुमित खरब जी, सतबीर खरब जी, संदीप पूर्व सरपंच, कृष्ण खरब, राजा नायक, धर्मपाल खरब, इंदर खरब, गोपीराम कश्यप, रविंदर खरब जी, और जिनके नाम नहीं बोल पाया वो सारे जी, और सभी मान के योग बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। भाई बातें तो काफ़ी बताई दोनों ने, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ही सिर्फ बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। एक तो भाई हुड्डा साहब का राज रहा 9.5 साल। 9.5 साल में आपके कितने काम हुए? आज भी फोर फ्रंट पे जो हैं हुड्डा साहब ही हैं, कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पद के। तो उस समय किस तरीके से कितने बच्चों को रोजगार मिला, कितने आपके काम हुए, कोई सड़क है, कोई स्कूल का है, जो भी था। और इस राज में बीजेपी की सरकार में, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, नायब सैनी की सरकार में कितने बच्चे लगे और कैसे लगे और कितने काम हुए? हुड्डा साहब की सरकार थी जब कितने बच्चे लगे थे आपके 9.5 साल में, बता सकते हो? एक भी नहीं लगा। इस राज में कोई लगा?
बतेरे लगे। तो भाई जो भी लगे, जितने लगे, क्या आप किसी के पास गए थे सिफारिश के लिए? क्या किसी को देला पोला दिया था? तो यूं बताओ, वो सरकार अच्छी थी कि यह सरकार अच्छी थी? और भाई सारी तरह का मुकाबला कर लेना, और उसके बाद जब ये महसूस करो कि भाई ये सरकार अच्छी थी, तो भाई आगे बीजेपी की सरकार बनाना, जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, सबको सबका हक मिले। मुकाबला इतना ही करना है, इसमें सबके काम हुए होंगे, गरीब अमीर के, सब जाति के, उसमें किसी का भी नहीं होया, वहीं के हुए, वहीं सड़कें बनी, वहीं सारे काम हुए, नौकरी बच्चे वहीं लगे। और भाई अगर आप चाहते हो सबको सबका हक मिले, तो भाई बीजेपी की सरकार बनाइयो, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा। और नरेंद्र मोदी जी, उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, जब हरियाणा में आप बीजेपी की सरकार बनाओगे। नरेंद्र मोदी ने दुनिया में इस देश का डंका बजाया है, जिस देश का सम्मान बढ़ाया है, इज्जत बढ़ाई है। पुराने समय में सरदार मनमोहन सिंह जी थे, इस देश के बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिस्ट थे। अमेरिका में गए तो उनकी तलाशी ले ली थी। नरेंद्र मोदी की तलाशी ले सकता है क्या कोई? आपस में जो दुश्मन हैं, जिनकी लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और भाई रसिया, अमेरिका का बाइडेन भी इज्जत करता है, यूक्रेन का प्रेसिडेंट इज्जत करता है, और पुतिन जिसकी लड़ाई चल रही वो भी इज्जत करता है, रूस का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया भाई। कश्मीर हमारे देश से अलग जा चुका था, हमारी फौजों के भी पत्थर मारते थे। नरेंद्र मोदी ने 370 धारा तोड़ के देश में मिला लिया दोबारा कश्मीर को, राम मंदिर का निर्माण कराया। कश्मीर, ये कहते थे हमारे कांग्रेसी भाई, सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया था कपिल सिब्बल ने, 10 साल फैसला ना करो इसका राम मंदिर वाला। यूँ बताओ भाई, राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कि पाकिस्तान में बनेगा या मक्का मदीना में बनेगा? अयोध्या में जन्मे थे राम तो, और सवेरे उठा शाम तक राम राम भाई, राम राम की चूड़ी सी उड़े कि नहीं? उसका मंदिर बनाया राम का। और भाई हमारी मुस्लिम बहन बेटियां, जिन पे खतरनाक तलवार लटकती थी, 3 तलाक की, बेचारी डरी से मी रहती थी। एक नालायक सा आदमी 60 बरस की महिला को कहता था तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक कह दें घर से बाहर। नरेंद्र मोदी जी ने वो खत्म करा दिया तलाक। और भाई महिलाओं को जो सम्मान बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में दिया, वो किसी ने नहीं दिया। वो तो उस बिल को ही फाड़ देते थे, बोले यह महिला तो 1 के माड़ी, तुम तो 1/3 कह रहे हो। आगे 1/3 MLA बनेगी, 1/3 MP बनेगी, कानून बना दिया भाई नरेंद्र मोदी ने। तो भाई बीजेपी को बनाना, नरेंद्र मोदी को ताकत देना, जो देश के लिए एक फरिश्ता बन के आया है। और भाई जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत लोग कहते हैं ये तो बाहर ही है, बाहर से आया भाई, इंग्लैंड से तो आया नहीं। अभी कलीराम पटवारी जी ने बता दिया। देखो भाई, हमें इस देश के वासी हैं, कई भाई जात पात का नारा भी लगाते हैं, तो भाई ध्यान कर लो, जात अपनी सबकी एक है, अलग है ही नहीं किसी की। किसी को घमंड हो अपनी बड़ी जात पे, कोई प्रकांड पंडित हो अपना आपने ऊंची जात का समझने वाला, गरीब से गरीब
गरीब से गरीब जाति का खून और उसका मिला लो जो बाल का भी फर्क पा जाए तो रंग में फर्क हो। और उस पंडित जी ने जो नहीं जानता जब पिछाड़ ले तो यो ब्राह्मण है, किसी के न्यारे सूंग सींग और पुंजड़ लाग रहे हो, कोई तो फर्क हो। हम सब एक पिता की संतान है भाई। गुरुजी जो कह गए थे आज से बहुत बरस पहले, गुरु रविदास जी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। तो भाई हम सब एक पिता की संतान हैं, गरीब अमीर साथ बसे, सब जाति के भाई मिलजुल के रहें। तो भाई जात अपनी एक, हाँ जाति असल में दो जरूर है, एक उच्च जात है एक नीच जात है। उच्च जात किसकी है? किसी गरीब जाति में पैदा हो रहे हो, ईमानदार है, सच्चा सुच्चा इंसान है, सबका भला चाहता है, सबकी इज्जत करता है, सबसे प्यार करता है, सबके काम आता है, उसकी ऊंची जात है भाई। और जो आदमी एक प्रकांड पंडित के घर में पैदा होके बात बात पे झूठ बोलता है, ठगी करता है, बेईमान है, चोर उचक्का है, वो नीच जात का है। जात सिर्फ दो है, तीसरी नहीं है। सारे भाई मिलजुल के रहो। कई भाई यूं कह देंगे ये गौतम तो भाई जाट के खिलाफ है, बोला एंटी जाट है, खिलाफ प्रचार करते हैं, जात पात का नारा लगाते हैं और कुछ कहने है नहीं। भाई मैंने पता कर लेना, सब बरादरियों के बच्चे लगाए हैं, जाट भी बहुत मेरी मदद मार रहे हैं वहाँ के मेरे हल्के के। और थारे गांव में तो मेरी चोरी बह रखी उरे, मेरा माँ जाए भाई बरगा था बलबीर डॉक्टर, उसकी चोरी बह रखी, 3 और बह रखी। तुम तुम्हारे रिश्तेदार हो करबो। और भाई अगर मैं बहुत माड़ा आदमी होंदा, बुरा आदमी होंदा, तो मैं तो 2 MLA बनाया हूं, 36 बरादरी ने बनाया हूं। लेकिन पिछला इलेक्शन तो मेरा लड़ाई जाटा ने सारे, मेरा तो खोपर तरस गए थे उसमें 75 पार में, लेकिन जाटों ने खड़े होकर दंगल लड़े भाई। और 2005 का भी इलेक्शन इसी तरह जीता था और ये पिछला भी इलेक्शन भी इसी तरह जीता हूं। तो भाई जात पात कोई नारा लगा हुआ है, अगर कोई बता दे आपको राम कुमार गौतम ने रिश्वत खाई किसी से 1 रुपया, तसल्ली कर लेना। कोई बता दे किसी गरीब का साथ ना दिया हो, SC का, BC का, किसान का, एम्प्लॉय का, सबका साथ दिया है मैंने। BC वर्ग के लिए तो मैंने वो काम किया है जो आज ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, मेरी वजह से ले रहे। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने, और उसके लिए मैंने कीमत भी दी। 60 साल का बुढ़ा जाके मैं MLA बना था। तो भाई किसी प्रचार में ना आई हो, किसी जात पात के चक्कर में ना पड़ी हो, हम सब एक पिता की संतान है। और भाई खट्टर साहब ने काम कई बहुत अच्छे करे, अच्छे अच्छे काम करे। उनकी सोच थी कि मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की पॉलिसी थी कि जो सबसे गरीब है, सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके घर में कुछ नहीं है, उसको रोजगार दूं। 5 नंबर बेरोजगार घर के अलग थे बच्चे के, और भाई जिसकी लाख से कम थी उसकी अलग कैटेगरी बना रखी थी, 180 से कमाने की न्यारी बना रखी थी। उनकी सोच ये थी। लेकिन मैं उनको कहा था, कई बार कहा, खट्टर साहब सोच पे आपकी पे मैं कोई इतराज नहीं करता, लेकिन जिनने आपकी सरकार बनाई, आगे भी बनाना चाहते, उनको कह दे दिया जो मेरिट में पिछड़ गए। आप तो कहते मेरिट वाला लड़ेगा, मेरिट वाला लगेगा। अरे मेरिट वाले लगे, इसमें कोई शक नहीं। DSP भी लगे, इंस्पेक्टर लगे, सब इंस्पेक्टर लगे, HCS लगे, इंजीनियर लगे, बहुत कुछ लगे। ऐसे लोग लगे जो खट्टर साहब को गालियां देते हैं, उनका नाम भी रूह सर नहीं लेंदे, उन घरों के बच्चे लगे। मैं कहा खट्टर साहब आप उनका भी काम कर दो जो बेचारे मेरिट में पिछड़ गए, और आपका राज बना दिया, आगे भी बनाना चाहते हैं। तो लेकिन उनके समझ में ज्यादा आई नहीं, वो कहते थे वही गरीब का हूं मैं तो। लेकिन नायब सैनिक को मैंने समझाया,
मगर भाई न्यू बता दो, ये थारी सरकार बनाओगे बीजेपी की, तन्ने मुख्यमंत्री बनाओगे, तू के दे देगा उन्हें? कहने लगा आप बताओ, सुझाव दो। मैंने कहा भाई उनको रोजगार देना, उनके हर घर में जो तेरी सरकार बना देना, सबको, किसी के साथ भेदभाव ना करियो। लेकिन भाई जो तेरी सरकार बनावे, जो कार्यकर्ता है 30-30, 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनके बालक यार कुआरे हंडे मातने कोसेंगे खट्टर साहब बाद में। मखा आपका तो काम चल गया भाई मुख्यमंत्री बन के। अब उनके तो बेचारा 35 का होगा, कोई 40 का, 45 का, कोई माथे चोड़ धनिया पाया नहीं बेचारा ने। तो उनने एक काम तो अच्छा किया, अगले दिन 3000 रुपए की पेंशन बना दी 40 साल का जो कुआरा है उसकी। पर मैंने कहा 3000 में माथे चोड़ नहीं देगा कोई, कम से कम 15-20 हजार का सौदा तो कर दे। पर भाई नायब सैनी मान गया, वो कहता है मेरी सरकार बनते ही जो बेचारे मेरिट में पिछड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, गरीब लोग हैं, उनको सबसे पहले दूंगा, बाकियों को बाद में दूंगा। तो भाई मेरे बारे में पता कर लो कितने बच्चों को रोजगार दिला। पुराना जमाना ऐसा था, लिस्ट दे दे के ही बच्चे लगते थे, वैसे नहीं लगते थे। तो मैंने कितने बच्चे लगवाए, किस कौम के लगवाए हैं। मेरे हल्के में जाके कोई इंग्लैंड का रहने वाला हूँ नहीं भाई, थारे पड़ोस का ही हूँ, रिश्तेदारों का गांव में थारा, पता कर लो भाई। अगर मैंने 36 बरादरी के बच्चे लगाए हैं तो भाई मेरी मदद करियो। और यूं पता लग जाए कि बहुत ईमानदारी से, नेक नीति से दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई है। जो मेरा दोस्त है उसको मैंने कभी जिंदगी में धोखा नहीं दिया, जिसने साथ दिया है उसको कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मेरे साथ मैंने कोई गलत आदमी का साथ दिया। आप भी जब मुझे एमएलए बनाओगे, इस काम से जिताओगे, तो भाई आपको हमेशा गर्व होगा अपने आप पे कि हमने एक बहुत अच्छे आदमी को एमएलए बनाया है। अब मैं ज्यादा नहीं कहता क्योंकि काफी देर के बैठे हो आप, टाइम कुछ दिया था, हो कुछ गया। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना, लड्डुओं से भी तो लेन भाइयों ने। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कह के जाऊंगा, दोस्त के साथ दोस्ती निभाना, दुश्मन के साथ दुश्मनी, चाहे कहीं समझौता करना पड़ जाए तो बेशक कर लियो, लेकिन दोस्त को किसी को धोखा ना देना भाई। दोस्ती के पक्के रहियो, डालडा ना खाइयो, खाइयो देसी, विटा घी के लड्डू बनवाइयो, चाहे ब्याह हो और चाहे भाई किसी के बालक नया पैदा होया हो, दसुटन हो, किसी की 17वीं हो, किसी को लड्डुओं से तोलना हो, सिर्फ विट्टा घी से बनवाइयो, लल्लू पंजू सौदा ना बनवाइयो, खानदाए बीमार हो जैसा काम ना करिए। आपने बहुत प्यार से मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रुको जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई कुछ कहना चाहता है, आप मुझे उम्मीद है कामयाब करोगे, जिता दोगे इस काम से, बताओ। चलो भाई बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बोलो साहब। जो भी काम आपके हैं मैं बन गया तो भाई कोई कसर कौन छोड़ूं, दिमाग से निकाल दो थारी। जो मैं कर सकता हूं नहीं करूंगा, क्योंकि जो कर सकता है वो तो वो नहीं करता, जो कर सकता है वो नहीं करता। जो पैसे खाऊ दलाल हो और गंदा आदमी हो, झूठ कूट बोलना, ठगी करना, मैं उस नस्ल का ही नहीं हूं भाई। और जो सौदा और एमएलए ने था होगा, ज्यादा तो कहता नहीं, उनसे दूने में तो कसर नहीं छोड़ूं, हो सकता है फालतू भी ले आऊं। जय हिंद।